वज़ीर-ए-आज़म ने 9 तमीरशुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। कौमी टीम को भारत को हराने का हदफ दे दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, दुबई में पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए आप मुझे भी साथ ले चलें। इफ्तिताही तकरीब में कौमी टीम की स्टेज पर आमद पर शायकीन का भरपूर इस्तकबाल। खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किट की रोनमाई की। साबिक कप्तान बाबर आजम शाहीन अफरीदी ने नए स्टेडियम पर शायकीन को मुबारकबाद दी। रंगारंग तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लाइट शो में 100 से ज्यादा ढोलकियों की परफॉर्मेंस। आरिफ लोहार की बेटों के हमरा जबरदस्त परफॉर्मेंस से शायकीन झूम उठे। आइमा बेग और अली जफर की परफॉर्मेंस ने भी समा बांध दिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत विफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पंजाब असम्बली, सीनियर सहाफ़ी, साबिक क्रिकेटर्स और कौमी टीम के खिलाड़ियों की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की तामीर नौ का हदफ पूरा किया। 2500 मजदूरों ने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। मुख्तलिफ कंपनियों ने जान फिशानी से काम करके इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाया। हम सब मिलकर टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चेयरमैन PCB का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों का इंदिया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया। स्क्वाड सबके सामने है, लाजमी नहीं कि कोई तब्दीली करें। साइम अयूब के ना होने से कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। इब्रार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर का नहीं सोचा। कंडीशन के मुताबिक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से मुल्की सीरीज का आज से आगाज। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। लाहौर के शॉपिंग मॉल में ट्रॉफी की रोनमाई। तीनों कप्तान मोहम्मद रिजवान, मिचेल सेंटर्स और बॉमुआ की शिरकत। कीवी कप्तान मिचेल सेंटर्स का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ट्राई सीरीज बहुत अहम है। अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा। फखर जमान हमेशा बड़ा खतरा रहे हैं, इनकी विकेट अहम होगी। PTI का आज मुल्क भर में यौम एहतजाज। पंजाब और बलूचिस्तान में धरने, जलसे और जलूसों पर पाबंदियां। दफ़ा 144 नाफिज। दोनों सूबों में किसी भी तरह के धरने, जलसे और जलूसों पर पाबंदियां आयद होंगी। तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में टैक्स पेयर के पैसे के अब बेदरीक इस्तेमाल। सूबाई हुकूमत की जानब से ज़िला इंतज़ामिया को जलसा गाह की तैयारी के लिए तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल की हिदायत जारी कर दी। जमात इस्लामी कराची भी आज एहतजाज करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती रोकी जाए। 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत। अगर मौजूदा आईनी बेंच नहीं केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतज़लज़ल है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला का खत के मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और आईनी बेंच में इसकी समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 10 फरवरी को तलब कर दिया गया है। इस सूरत हाल में नए जजों की तकरीर को कोर्ट के इजलास से पहले करना अवामी इत्तेमाद और अदलिया की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा सकता है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला मजीद उलझने लगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमन और आवाम की खिदमात के मनसूबों पर गौर किया गया। सदर नून लीग ने कहा, मुआशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह की मदद आएगी। मखलूक खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क को कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर चुकी है।
बांग्लादेशी नेवल चीफ की आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और वज़ीर दिफा से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एडमिरल मोहम्मद नाज़िमुल हसन ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक सपा सलार की मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम की मुलाकात भी हुई। पाक फौज की पेशावराना महारतों और लगन को सराहा। कराची में कसीरुल कवामी बहरी मश्क अमन की पुरवकार तकरीब। अमन मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदोबीन शरीक। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियल एडमिरल अब्दुल मुनीब का कहना है कि अमन मश्क में शिरकत करने वाले ममालिक का खैर मकदम करते हैं। पाक बहरिया मश्क अमन 2025 के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज़ भी कर रही है। दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दद खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान बुरका में फरार होने की कोशिश करने वाले 3 खवारिज मारे गए दहशतगर्दों से असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। फेक न्यूज़ और डिस इंफॉर्मेशन आज का बड़ा चैलेंज है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कानून साजों के दरमियान मौसर और मुसलसल राब्ते ज़रूरी हैं। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब असम्बली में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़म्बिया, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक। अपोजिशन की जानब से कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। दूसरी तरफ अयाज सादिक की PTI को मुज़ाकरात की भरपूर दावत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में आने वाली अमरीकी खातून 2 माह बाद नाकाम वापस लौट गई। अमरीकी खातून को FIA और कस्टम हुकाम ने रुखसत किया। अमरीकी खातून दुबई से हुए न्यूयॉर्क पहुंच गई। बरतानिया में आज से शदीद सर्दी की पेशगोई। दर्जा हरारत -7 तक गिरने का इम्कान। मुहतात रहें, गर्म लिबास पहनें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। ख़ास तौर पर मौमर अफराद और बच्चों को इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात और सेहत आमा के इदारों की शहरियों को हिदायत। माहिरीन आने वाले दिनों में मौसम की मज़ीद तफसीलात फराहम करेंगे। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की मशवरा।